करवा चौथ व्रत कथा इन हिंदी। करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। दो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। 3 उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पेय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। 4 इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। 5 करवा चौथ की कहानी पार्ट 2 संपूर्ण जानकारी। आज हर सुहागिन स्त्री करवा चौथ की कहानी जानना चाहती है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। भारतीय महिलाओं द्वारा अपने पति के अखंड सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए ये त्योहार की यह व्रत किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक इस व्रत की महिमा लगातार बनी हुई है। आज सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण मनोयोग से करती हैं। आपने देखा होगा दिवाली से पहले त्योहार के समय भारत में काफी चहल पहल होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख पर्व व्रत करवा चौथ है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं और शाम होने पर चांद को देखकर जल ग्रहण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा? आखिर वो करवा माता कौन थी और त्योहार को कब से मनाया जाता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। 6 करवा चौथ की कहानी क्या है? प्राचीन कथा के अनुसार करवा नामक
एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति वयोवृद्ध थे। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वो एक पतिव्रता नारी थी, उसमें काफी बल था। अपने सूती साड़ी के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, देवी यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताएं। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड मिलना चाहिए। साथ यमराज ने कहा, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं कैसे दंड दे सकता हूँ? करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। चित्रगुप्त ने करवा को क्यों आशीर्वाद दिया? करवा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी सोचे, अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और हर सुख समृद्धि से जीवन जिएगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में आज ही के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूँगा। 8 करवा चौथ कब मनाते हैं? क्या करवा चौथ की कहानी हमारी संस्कृति का हिस्सा है? प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। हाँ, ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रता स्त्रियां हुई और किस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रता बल पर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। करवा चौथ पर चांद क्यों देखते हैं? करवा चौथ सुहागिनों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सुहागिनें अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। सुबह से शाम तक उपवास करते हैं, जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती और शाम होने पर पूजा करने के बाद चांद और पति को छलनी में से देखकर अपना व्रत पूरा करते हैं। चांद निकलने के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती है, उसके बाद अपने पति को देखती हैं। पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाते हैं। कहा जाता है कि चांद को जीवन भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिली है और वह काफी लंबी है, तो चांद को देखने से पति को लंबी आयु का वरदान मिलेगा। चांद के सदृश पति में शीतलता, प्रेम, प्रसिद्धि और सुंदरता भी होगी। इसलिए सभी महिलाएं ये कामना करती हैं कि उनके पति में चांद के जैसा मौजूद सारा गुण आ जाए। दीर्घायु तो मूल है और बाकी जो गुण है वह भी पति में होनी चाहिए, ऐसा स्त्रियों का मानना है। 9 करवा चौथ कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये भारत के दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। अब भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी करवा चौथ का प्रचलन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।